देख रही हो अपनी होने वाली बहू को? कितनी उतावली हो रही है अपने हाथों पर असद का नाम देखने के लिए। कूलर के सामने जाकर बैठी है जल्दी जल्दी सुखाने के लिए। मैं आई। मैं आपके लिए कुछ और कुछ खाना चाहते हैं? हाँ? कुछ और लेकर आऊं आपके लिए? That was so sweet of you, Mr. Khan. जोया, आपकी मेहंदी सूख गई क्या? चलो इसे उतार कर देखते हैं ना कि रंग कितना गहरा चढ़ा है। कम। हाँ जोया, हम भी तो देखें कि आखिर सास और बहू में कितना प्यार है। या अल्लाह, अगर सबके सामने मेहंदी धोई तो सबको जलने के निशान दिख जाएंगे और फिर सब सवाल उठाएंगे कि मैंने पहले कुछ क्यों नहीं कहा। मुबारक हो रजिया, आखिर इतने इंतजार के बाद अयान और हुमेरा की सगाई हो ही गई। वैसे तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि सिद्दीकी साहब के आने का इंतजार भी नहीं किया? वो हुमेरा और अयान की सगाई में वैसे ही बहुत देर हो रही थी, तो मुझे लगा कि अब रुकने से क्या फायदा। वैसे इनसे बात हो गई थी, इन्हीं के कहने पर सारे इंतजामात हुए हैं और अब तो मैं निकाह भी बहुत जल्दी करवा दूंगी। अच्छा, आप खाना खा के जाइएगा। हाँ? कैसा लग रहा है इस उम्र में मुंह की बल गिर के? कैसा लग रहा है? बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता बुढ़िया। बाजी जीतने के लिए चाल चलनी पड़ती है और उसमें तू रजिया का मुकाबला कर ही नहीं सकती। मैंने कहा था ना, 10 दिन के अंदर मैं अयान और हुमेरा की सगाई करवाऊंगी। करवा दी। देख मेरी हुमेरा कितनी खुश लग रही है। हुमेरा तो हमारे लिए हमारी पोतियों जैसी अजीज है। तकलीफ तो हमें तुमसे है और ये तकलीफ हम खुद दूर करेंगे, और वो भी 10 दिन पूरे होने से पहले। फिर वही बात। अब तो कुछ नहीं कर सकती। रजिया, हमने तुझसे वादा किया था ना, और हम हमारा वादा हमेशा पूरा करते हैं। और हुमेरा तुझे खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। बस सिर्फ 2 मिनट का इंतजार कर। 2 मिनट। एक्सक्यूज मी। वो एक्चुअली अभी ठीक से सूखी नहीं है, मैं बाद में धो लूंगी। अच्छा मैं देखती हूँ, दिखाइए। नहीं वेट, टमाटर मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में धो लूंगी, अभी नहीं सूखी है ठीक से।
ए दुल्हन, ज्यादा देर तक हाथ पर मेहंदी रखने से सास ज्यादा प्यार नहीं करेगी। हाँ लो कर लो बात। अरे सास के प्यार के लिए भला कोई मेहंदी लगाता है? प्यार तो अपने उनका चाहिए बन्नो को। पर बन्नो रानी, अब तो मेहंदी उतारनी ही पड़ेगी। मुझे लौंग का सेक भी तो करना है। हाँ, वो मैं सब कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। जोया, अब सब कह रहे हैं तो उतार ही दो। और वैसे भी इन सबको नेक तभी मिलेगा जब तुम मेहंदी उतारोगी। और जितना ज्यादा वक्त लगाओगी इन सब पे उतना ज्यादा ही जुल्म होगा। चलो। पर फूफी, अभी नहीं सूखी है। बस बस, अब और बहस मत करो, चलो मेरे साथ आओ, मैं लेकर आती हूँ। या अल्लाह, पानी से तो हाथ और जलेंगे। मैं तुम्हारे लिए टाल लेकर आती हूँ। देखूं रंग कैसा चढ़ा है। मतलब गुड़िया मेरा पैंतरा मुझ पर ही इस्तेमाल कर रही है। 2 मिनट। अच्छा बताओ, मैं भी तो सुनूं, 2 मिनट में ऐसा क्या हो जाएगा? हाँ? 2 मिनट में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा क्या? या उमैरा का दिमाग खराब हो जाएगा? क्या बताऊं रसिया, मुझे तो तरस आ रहा है तुझ पर। अल्लाह, बड़ी भी बताइए ना, अरे बताइए कि अगले 2 मिनट में हुमैरा को मुझ में ऐसी क्या खराबी नजर आ जाएगी कि वो मुझे इस घर से बाहर निकाल देगी। कहती हूँ कि ये ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि रसिया को हराना तेरे बस की बात नहीं है बुढ़िया। जरा पीछे मुड़ के तो देख रसिया, देखना, कहने को तो वो डॉक्टर है, लेकिन उसे मौत का फरिश्ता समझना। दिलशाद भी, हम 15 साल से मेहंदी लगा रहे हैं, पर ऐसे निशान तो हमने आज तक नहीं देखे। अरे हमारी मेहंदी तो लोग फॉरेन तक लेकर जाते हैं, बड़ा नाम है विदेश में हमारा। हाँ
कैसे हो मिस फारूकी? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, ये सौगात की मेहंदी तो मैंने खुद मिक्स की थी और यही मेहंदी सबको लगी है, किसी को कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे हाथ कैसे जल गए जोया? तन्नू को क्या देख रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना जोया? मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ जोया, बताओ ना। एलर्जी, मेहंदी से एलर्जी है मुझे। एलर्जी? जोया, अगर तुम्हें मेहंदी से एलर्जी है तो ये बात बतानी चाहिए थी ना। देखो तुम्हारे हाथों की क्या हालत हो गई है, पूरा हाथ जल गया है जोया। फिर आप ऐसे चुपचाप मेहंदी क्यों लगवाती रही? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मिस्टर खान, मेरे निकाह की कोई भी रस्म अधूरी रहे। आय हाय, मैंने आज तक इतने दुल्हनों के हाथ सजाए हैं, पर ऐसे अरमान सजते तो पहली बार देखे। चलो, भले ही ये पता ना चला हो कि दिलशाद तुमसे कितना प्यार करती है, पर ये पता चल गया कि तुम असद से कितना प्यार करती हो। माशाअल्लाह, देखिए असद मियां का नाम कैसे चमक रहा है दुल्हन के हाथों में। मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ। मुझे आज यकीन हो गया है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन तुम असद का और इस घर का हमेशा पूरा पूरा ख्याल रखोगी। प्राउड ऑफ यू जोया। ये मरदूद कौन है? किसने बुलाया यहाँ पर? चलो निकलो, यहाँ कोई हैजा नहीं फैला हुआ है जो सारे के सारे चले आए। अरे कोई बीमार नहीं है यहाँ, चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से। मैं कह रही हूँ मैं आगे नहीं बढ़ना। कह रही हूँ आगे मत बढ़ो, बुरा होगा, दूर रहो मुझसे। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मालिको, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब, बात क्या है? आपको याद होगा कुछ दिन पहले रजिया जी के कुछ टेस्ट हुए थे जब उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। जी। और क्या डॉक्टर, क्या आया वो टेस्ट में? रजिया जी के दिमाग की नस में सूजन है, सूजन। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सच में कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सारी इस बड़ी बी की चाल है, मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, सब बड़ी बी की चाल है। ये मैं कह रही हूँ ना, बड़ी बी की चाल है, सब इन्होंने किया है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। भाभी,
सब बड़ी भी की चाल है। मम्मी क्या हुआ आपको? अब ठीक तो है ना? भाभी मरीज आंधी सौ, ऐसे केसेस में पेशेंट वैसे तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन अगर लोगों के बीच हो या किसी फंक्शन में हो तो जोश में आ जाते हैं और अचानक बेहोश हो जाते हैं और उन्हें कुछ पता नहीं चलता, वो अपनी चीजें कहीं रख के भूल जाते हैं। हाँ, मुमानी अपनी हुई कहीं पे रख के भूल गई थी। या अल्लाह, ये देखिए क्या पहन के आ गई है। हाँ डॉक्टर साहब, आजकल भाभी को चक्कर भी बहुत आते हैं। मरीज आंधी सौ, इनको हमें अपने साथ ले जाना होगा और अगर इनका सही वक्त पे इलाज नहीं हुआ तो ये वायलेंट हो सकती हैं, अग्रेसिव हो सकती हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मम्मी अब ठीक तो है ना? क्या अम्मी अब क्या कह रही है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। या अल्लाह, हमें तो बड़बड़ाने लगी है। भाभी संभालिए अपने आप को। डॉक्टर कुछ कीजिए, क्या हुआ मेरे अम्मी को? अम्मी अब क्या बोल रही? ठीक से बोल, ठीक से अम्मी। हमारे ख्याल से ये दरवाजे की तरफ इशारा कर रही है। हाँ, ये कह रही है इन्हें हॉस्पिटल जाना है। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए। आप लोग आपको ले जाइए इन्हें। चलो ले चलो इन्हें। डॉक्टर साहब, भाभी। शिरीन, जाने दो, आ जाओ। अम्मी हसीना मुझे बचा लो मुझे हसीना। मैं सच कह रही हूँ, ये इस बुढ़िया की चाल है, ये सारी इस बड़ी बी की चाल है। हाँ रजी, रुको। मैं समझ गई रजिया क्या कहना चाहती है। जाने से पहले एक बार गले मिलने को कह रही थी। कमबख्त, सुन मैं क्या कह रही हूँ। ले जाओ भाई, कहीं देर ना हो जाए। अम्मी चलिए ना, चलिए अम्मी। हाय हाय रजिया, अल्लाह तुम्हें जल्दी तंदुरुस्त कर दे। अब घबराइए मत, डॉक्टर आपको बिल्कुल ठीक करेंगे। हाँ डॉक्टर, अब इन्हें ले जाइए प्लीज। अम्मी चलो। साथ ही आ रहे हैं। हाँ? लेकिन अभी आपको जाना होगा। हुमैरा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जाऊंगी हुमैरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सारी इस बुढ़िया की चाल है। छोड़िए मेरा हाथ, अब खुदा के लिए जाइए यहाँ से। हुमैरा, तुझे खुद इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे।